दिल्ली में दरअसल पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये दिल्ली वालों का स्वास्थ्य तो बिगाड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई और शहर की आर्थिक सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे एनसीआर के तमाम जिलों में भी प्रदूषण का हाल यही है। ऐसे में सरकार राजधानी के पोल्यूशन को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। हवा में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर्ड प्लान ग्रैब के 2 चरण पहले ही लागू हो चुके हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर ग्रैब के तीसरे चरण और चौथे यानी कि सबसे कड़े फेज को भी लागू किया जा सकता है। तमाम सावधानियों के बावजूद हर साल राजधानी में सांसों का संकट काल शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर देने पड़ते हैं, बुजुर्ग और बीमार घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं और पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों से अस्पताल के बिस्तर भर जाते हैं। हर साल कमोबेश यही कहानी दोहराई जाती है। इस बार भी सर्दी की दस्तक के साथ पॉल्यूशन की समस्या ने गहराना शुरू कर दिया है। सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, एनसीआर के अलावा इतर भी उत्तर भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। बड़ा रीजन टोपोग्राफिकल भी है। हवा की स्पीड बेहद रुकी हुई है क्योंकि तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है, ठंड हो चली है, तो जो हवा में पर्टिकुलेट है, प्रदूषण की मात्रा है, वो वहीं पर सस्पेंडेड है। और दूसरा सबसे बड़ा कारक जो है वो हर साल की तरह जो पराली जलाने की समस्या हो हरियाणा और पंजाब में, उसके चलते जो धुआं एनसीआर तक पहुंच रहा है वो अब इन शहरों के ऊपर ही एक चादर बनकर लिपट गया है। दरअसल हवा में जहरीली गैसों के घुलने के अलावा PM 2.5 और PM 10 कणों की मौजूदगी के स्तर से प्रदूषण की गंभीरता को आंका जाता है। दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 100 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन 24 घंटे इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखते हैं। फिलहाल अगर दिल्ली एनसीआर और अस्पताल की हवा क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदूषण से मुक्ति की तस्वीर भी दिल्ली एनसीआर की सुबहों की तरह ही धुंधली नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं जिन पर लाइव डेटा आता है कि आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं या फिर आप जिस शहर में हैं वहां का AQI, वहां की हवा की हालत क्या है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ये दिल्ली एनसीआर का सबसे पोल्यूटेड एरिया है। सोमवार को जो CPCB का डेटा था वो कम से कम यही कहता है और इस वक्त आपको हम यहीं पर जो लाइव डेटा आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता फिलहाल यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जो AQI आ रहा है 2.5 वो 309 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 309 यानी कि हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। और जैसे ही आप अक्टूबर को पार करके नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है 309 वेरी पुअर। ये इस वक्त का लाइव डेटा है, मतलब अभी ये हवा की गुणवत्ता है। प्रदूषण की इसी तस्वीर को बदलने के लिए फिलहाल दिल्ली पॉल्यूशन से जुड़ी तमाम पाबंदियों को सख्ती से लागू करने की गुहार लेकर अपने पड़ोसी राज्यों की ओर ताक रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि ज्वाइंट बैठक हो और वो बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी थे, राज्यों के भी मंत्री थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। और हमने वहां पे कई बिंदुओं पे चर्चा की थी जिसमें हमें सहयोग चाहिए। जैसे दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, तो हमारा निवेदन था कि कम से कम जो एनसीआर के जिले हैं इन राज्यों के, वहां पर भी प्रतिबंध हो। कौन से राज्य जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये दिल्ली के जो चारों तरफ हैं, तो इनके जो जिले हैं, मैंने कहा था पूरे राज्य में आप वो कार्रवाई करिए, लेकिन जो एनसीआर के जिले हैं वहां उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। दरअसल ये बस सर्दियों की शुरुआत भर है, उस पर दिवाली दस्तक दे रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए सरकारों को तो पूरा जोर लगाना ही होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आम लोगों की समझदारी के बिना दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों को राहत मिलना एक बेहद मुश्किल चुनौती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आम लोग भी प्रदूषण से बचाव के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। दिल्ली से पंकज जैन और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।